मतलब कि ऊपर वाले फ्लैट में कोई नहीं रहता, वहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया था। अभी 2-3 महीने पहले मुझे पता चला, इसलिए मेरे लिए कंसर्न रहती है क्योंकि उसने एक्चुअली इस घर में कुछ देखा है। My coffee for the day. अभी बज रहे हैं रात के 1:30। So just cooking this delicious and it's my coffee for the day. Wow. How it is looking, it's nice. So I'll have this delicious coffee and that sandwich थोड़ा सा जल गया ना, उसको मैं ऑफ कर देती हूँ गैस को। So this is the delicious and yummy-licious breakfast which I'm having. So अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यूकेलेले पे, यानी कि मैं अपना यूकेलेले मैंने निकाला है और इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी। So let's tune यूकेलेले। ओके, ये भी ट्यून है। सेकंड फ्रेट, थर्ड, हल्का सा इसको मुझे डाउन करना होगा। ओके, फोन को हाथ में पकड़ के ट्यून करना इज क्वाइट। चलो इसको मैं थोड़ी देर में सेट कर लूँगी। चलो, मेरा यूकेलेले कम्प्लीटली ट्यून्ड है और अब मैं इसको प्रैक्टिस करूँगी। सो लेट्स प्रैक्टिस एंड सिंग सम सॉन्ग। अब अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी तो फिर वीडियो कौन बनाएगा? क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, ऐसे ही मैं कुछ प्ले करती हूँ, आप सुनिएगा। ओके। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा, ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा, बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू सो, बेबी आई लव यू। सो आई लव यू माई ऑडियंस एंड आज मैं घर पे हूँ और मैं अपने हाउस होल्ड वर्क कर रही हूँ। आज मुझे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। आज मैं घर पे आराम कर रही हूँ। घर के बाकी के जो कुछ काम थे वो ख़त्म किए, उसके बाद अभी मैं बैठी हूँ थोड़ा सा अपना यूकेलेले लेके, सो दैट आई कैन प्ले कुछ अच्छे गाने लाइक थोड़ा से इस पे कॉर्ड्स के साथ में थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है इसमें। सो वही मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही थी, सोचा थोड़ा कर लेते हैं प्रैक्टिस। सो मेरी कम्प्लीटली प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन इस बीच में मैं आपको किसी को दिखाना चाहती हूँ। देखना चाहेंगे? इसको देखो कितना क्यूट है। एक्चुअली मुझे टेडी बेयर नहीं पसंद है, लेकिन ये छोटा सा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने डी-मार्ट से ख़रीदा था और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। इट वॉज लिटिल अमाउंट, बहुत सस्ता सा था। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने बिल्कुल एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे मैंने इसको टांग दिया है। सो इसको ऐसे ही मैं देखती हूँ, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। ये ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा सा वेलकम कर रहा है, जब मैं अपने रूम के अंदर एंटर करती हूँ तो ये मुझे दिखाई देता है, मेरा वेलकम करता है, राइट। आज मेरे बाल बहुत ही ऑयली हैं बिकॉज़
जब भी मैं घर पे होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बालों को थोड़ा सा ऑयल लगाऊँ, थोड़ा सा हाइड्रेशन दे दूँ। तो मेरे बालों में अभी भर भर के ऑयल लगा है, यू नो। सो अभी हेयर वॉश करूँगी मैं थोड़ी देर में, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा शॉपिंग करने चली जाऊँ। मेरा जो कुछ डेली का थोड़ा बहुत सामान है जो मुझे यूज़ करना होता है वो मैं लेके आ जाऊँ। और आज मैं बहुत वर्कआउट करने वाली हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं कौन सा वर्कआउट करूँगी। साइकिलिंग करूँगी, हुला हुप करूँगी, योगा करूँगी, पावर योगा करूँगी, आई डोंट नो, बट मुझे वर्कआउट करना है बिकॉज मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाया था, मैंने ITC मराठा के वॉशरूम में जो वेट मशीन रखी थी उसमें चेक किया था मैंने। सो आई हैव टू वर्क आउट। आज मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, एंड मैंने काम कर रही हूँ एज इन इसका टैग दिख रहा है कि क्या दिख रहा है पता नहीं, इसको कट करना पड़ेगा, इतना क्यूट सा है ये। अभी मैंने ग्रीन टी पिया, मेरा यूकेलेले ये रखा हुआ है। सो आज का दिन पूरा म्यूज़िकल है। कल मेरा एक शो है यहाँ पे, बहुत ही स्पेशल इम्पॉर्टेंट शो है जिसमें डिस्टॉर्शन द बैंड आ रहा है। मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी जब मेरा शो होगा, तो उसमें मैं स्पेशल व्लॉग शूट करूँगी। सो ओए तू सीधे बैठ जाना, ओए बैठ जा। ओके तुम्हारा टैग हटाना है, अच्छा रुको अभी मैं हटा दूंगी। ओके तुम अभी यहाँ बैठो, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तुम गाना सुनो जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो कल की प्रिपरेशन चल रही है, और मुझे यहाँ पे आप सोच रहे हैं ना ये मेरा दूसरा अकाउंट मेरे फ़ोन में ही मेरी पिक्चर्स है, मेरा ही अकाउंट है व्हाट्सएप, तो वहाँ से मुझे ऑडियो आया था, बट आईफोन में आया था, आईफोन से मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना था तो मैं वही कर रही थी। सो ये अपने ही अकाउंट से मैं अपने अकाउंट को फॉरवर्ड करती हूँ, उसके बाद बैठ के प्रैक्टिस करती हूँ स्पीकर लगा के। सो लेट्स लिसन। बाय द वे जो बैंड है ये दिल्ली का बहुत ही अमेजिंग बैंड है जिसको रंजन सैनी जी रूल करते हैं। आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मेरा उनका बैंड दिल्ली से कल मुंबई आ रहा है, एंड दे हैव हायर्ड मी। एक्चुअली मैं रेगुलरली उनके शोज़ करती रहती हूँ, तो प्रैक्टिस वहाँ दिल्ली में चल रही थी एंड मुझे यहाँ पे ऑडियोज भेजे गए, मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी। सो वट एवर सॉन्ग्स आई हैव टू सिंग। ये जो प्रैक्टिस चलती है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग रहती है। देखते दूसरा गाना कौन सा है। इसमें जो फीमेल पार्ट है वो किसी दूसरे सिंगर ने गाया है। 2 सिंगर्स हैं बट एक मेरे साथ गाएंगी। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। बाय द वे ये लाइव बज रहा है। डिस्टॉर्शन बैंड जो है बहुत ही कमाल का बैंड है, और वो लाइव ही गाना प्ले कर रहे हैं। वाह ब्यूटीफुल। प्यार में कैसा काम कर लिया प्यार की राह में। सो गाइज अभी ये तो खैर अभी 4 ऑडियोज़ हैं, बहुत लंबे लंबे, इसको मुझे अभी प्रैक्टिस करना है। सो ऐसे उन्होंने जो वहाँ पे प्रैक्टिस थी उसको पूरा रिकॉर्डेड मुझे भेज दिया है, तो मैं यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस कर रही हूँ। कल मैं यहाँ मुंबई में परफॉर्म करूँगी। ये देखो सुंदर लड़की कौन है, पता है ये कौन है? ये कौन है? ये सोनाली। बाय द वे ये मेरा शो था ध्वनि भानुशाली के साथ में। सो ये भी सोनाली है, ये देखो। आई लाइक माई रिबन ग्लासेस। खैर चलो कोई नहीं। सो मैं अभी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करती हूँ, एंड लेट्स सी आज के दिन मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही हूँ, घर के अपने काम कर रही हूँ। इट्स गोइंग वेल। तो मैंने सोचा था कि मैं कहीं बाहर जाऊँगी, कहीं घूमने जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही थी एंड कल मेरा परफॉर्मेंस है। सो आई हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट माई वर्क। तो आज के दिन मैंने कुछ
कुछ नहीं, बहुत कुछ किया मैंने। अपने क्लोथ्स धुलने के लिए डाल दिए, कपड़े धुलने के लिए डालना ज़रूरी है ना। फिर और मैं घर पे अकेली हूँ, मतलब मेरे फ्लैटमेट्स हैं नहीं। एंड मेरी दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा, तुम्हें अगर घर में डर लगे ना तो बताना। मुझे डर नहीं लगता, मैं नहीं डरती। अगर भूत आएगा भी मेरे पास तो मैं इसका करूँगी हाय। मेरा गाना सुनोगे? वैसे मेरा जो फ्लैट है ये 2 BHK फ्लैट है। एंड 2 BHK फ्लैट थोड़ा, तो 2 BHK फ्लैट है एंड काफ़ी बड़ा है हमारा फ्लैट। सो कभी कभी आवाज़ आती है इधर उधर से। वैसे भी अपार्टमेंट्स में क्या होता है, आसपास अगर कुछ होता है तो आवाज़ आती है, वो टकरा के घूम के आती है। सो उसमें ऐसा लगता है ओ माय गॉड कौन है। और हमारे घर में ना रात में एक चूहा आता है खिड़की से चल के। वो चूहा आता है रात को, जिसको जो मन करता है खा लेता है। आलू खा लेता है, कुछ कुछ फ्रूट्स पड़े रहते हैं वो खा लेता है, और कुछ कुछ चीज़ें काटने की कोशिश करता है किचन में। तो वो चूहा आता है। वो चूहे की वजह से ना कुछ कुछ सामान भी इधर उधर बिखर जाता है। मेरे फ्रेंड्स को लगता है ये सामान किसने बिखेरा। सो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भूत भूत कुछ नहीं होता। और हमारा जो ये फ्लोर है ना, इससे ऊपर वाले फ्लोर में किसी ने सुसाइड कर लिया था। ये बात मुझे नहीं पता थी, मतलब कि ऊपर वाले फ्लैट में कोई नहीं रहता, वहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया था। अभी 2-3 महीने पहले मुझे पता चला कि किसी ने यहाँ पे ऊपर वाले फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। मेरे रूम में स्पेशली इतनी आवाज़ आती ठक ठक की, तो मैं कभी कभी बोलती थी यार कौन है ऊपर, ये इतना टक 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 करता रहता है, ठक ठक टक टक करता रहता है। फिर जिस दिन मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि ऊपर वाले फ्लैट में, जो मेरे ही जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में किसी ने सुसाइड कर लिया था और कोई यहाँ पे रहता नहीं है, तो मुझे लगा ओ माय गॉड, तो ये आवाज़ कहाँ से आती। फिर मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। वो यहाँ पे ना कभी कभी बहुत आवाज़ें आती, सीरियसली इस बिल्डिंग में ना बहुत आवाज़ आती है। तो मैं सोचती हूँ, इसीलिए मेरे फ्रेंड्स को थोड़ा सा डर लगता है, वो डरते हैं कि कहीं कुछ बट क्या कर सकते हैं। पता है आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना अक्सर ऐसा ऐसी आवाज़ आती रहती है। गॉड नोज़। मेरी दोस्तों को तो 100% लगता है कि कुछ तो है इस घर में। मतलब अब मैं अगर स्टोरी बताऊंगी आपको कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया इस घर में, आप सोच में पड़ जाओगे सीरियसली। मेरी दोस्त एक बार उसने यहाँ पे किसी लड़की को बैठे देखा यहाँ पे। फिर जब वो आई तो वो लड़की आवाज़ जस्ट कांट स्पीक। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी दोस्त ने एक्सपीरियंस की। मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। और हम लोग जब यहाँ पे आए थे ना, तो हमें बहुत इजीली ये घर मिल गया था। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मे बी हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे अच्छे से, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा, मतलब स्पेशली मुझे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन मेरी दोस्त को दिखा है। उसने मुझसे कई बार पूछा। अभी उसका थोड़ी देर पहले कॉल भी आया था, सोनाली तुम अकेली हो, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो कॉल कर लेना, कुछ भी दिक्कत हो तो बताना। अब मे बी वो इसलिए मेरे लिए कंसर्न रहती है क्योंकि उसने एक्चुअली इस घर में कुछ देखा है। मैंने अभी तक नहीं देखा है। भगवान ना करे कि मुझे देखना भी पड़े। ये भूतों वाली कहानियाँ ना मुझे बहुत अजीब सी लगती है। और पता है रात में ना ये पूरा आसपास सोसाइटी बड़ी डेंजरस लगती है सीरियसली। अभी बज रहे हैं रात के 1:30। मैं सोच रही हूँ कि क्या है, स्पेशली वैसे पूरा दिन रहो ना तो ये सब बातें दिमाग में नहीं आती, बट रात के टाइम पे ऐसी बातें क्यों आती दिमाग में। मतलब दिमाग भी एडिक्टेड होता है ऐसी बातों के लिए। पता नहीं मेरे घर में भूत है कि नहीं है, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं तो पूजा करती हूँ, डेली पूजा करती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ,
आरती गाती हूँ, दिन भर तो मंत्र चलते रहते हैं जब मैं घर में रहती हूँ। गॉड नोज़, कोई बात नहीं, कभी अगर मुझे दिखा ना तो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी अगर मैं ज़िंदा रही तो। वैसे इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि भूत मुझे कुछ करे, है ना। वेल, please like, share and subscribe. If you like my video, don't forget to subscribe and